अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और भाई मौसम इतना खूबसूरत है और बस दिल चाहता है कि हर वक्त घूमते फिरते रहें, सैर सपाटे करते रहें। क्योंकि फिर जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो बिल्कुल भी बाहर जाने का दिल नहीं करता। और यही मौसम है दिसंबर से लेके मार्च तक का, कि जिसमें हम खूब इंजॉय कर सकते हैं बाहर जाकर, और आउटिंग कर सकते हैं दिन के टाइम। और रात के टाइम थोड़ी ठंड ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये मौसम जो है बहुत ही खूबसूरत है आउटिंग के लिए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ओल्ड एयरपोर्ट पे, जहाँ के अवेलेबल है बोटिंग और जेट्स की तो हम कर नहीं सकते। तो हमने डिसाइड किया कि हम बोटिंग करेंगे, और फिर हमने अपनी बोट जो है वो बुक कराई और इसमें फिर सवार हो गए। और यहाँ पर महा जो है इतना डर रही थी बोट पे चढ़ने के लिए, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह चढ़ूँ। उसके पापा बार बार उसको कह रहे आओ मैं तुम्हें चढ़ा देता हूँ, आओ मैं चढ़ा देता हूँ, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर खैर बोट वाले जो भाई थे उन्होंने उसको समझाया कि चलो आओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, छोटे से 2 स्टेप बने हुए थे, तो वहाँ से तुम आराम से चढ़ जाओगी। तो भाई उसने बड़ा दिल पक्का कर कर जो है वो वहाँ से चढ़ी। अदरवाइज़ वो बहुत डरती है हाइट से भी, और राइड्स से भी, हर चीज़ से उसको डर लगता है। तो एट द एंड खैर वो चढ़ ही गई बोट पर। और फिर बच्चों को जो है हमारे ड्राइवर जो थे इस बोट के, उन्होंने कहा कि आप लोग भी कर सकते हैं इसको ऑपरेट। तो फिर बच्चों ने बारी बारी ऑपरेट किया और बहुत इन्जॉय किया, और इतना मज़ा आ रहा था कि बस मैं बता नहीं सकती। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि बोट से अभी हम उतरें, लेकिन आधा घंटा किस तरह ख़त्म हो गया इतनी जल्दी कि पता ही नहीं चला ना। इतना हम लोग इंजॉय कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा यार ये तो भाई अच्छी बात नहीं है, इतना कम टाइम हमें मिला है। फिर हमारे जो बोट के ड्राइवर थे उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपको 5 मिनट जो हैं वो ज़्यादा राइड दे दी, अदरवाइज़ हमें आधे घंटे से ज़्यादा राइड अलाउ नहीं है। एनीवेज हमने डिसाइड किया कि फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर कभी आ जाएंगे और दोबारा से बोटिंग करेंगे। बोटिंग के बाद हम लोग ने कुछ खाना वाना खाया और फिर घर चले गए। और नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है लुसेल विंटर वंडरलैंड, जो कि महा आइलैंड पर है, जहाँ पे बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बल्कि बड़ों के लिए भी वाटर स्लाइड, व्हील और बहुत सारी राइडें थीं। और एक भूत बंगला भी था, लेकिन वहाँ हम गए नहीं, क्योंकि काफ़ी सालों पहले मैं सिर्फ एक भूत बंगले में गई थी, हमारे पाकिस्तान में जो बना हुआ है हमारे पार्क में। तो मुझे बहुत डर लगा था। बस इतना छोटा सा रास्ता होता है लेकिन भूत बंगले में, लेकिन इतना डर लगता है, ऐसे लगता है सब कुछ सचमुच हो रहा है, हम किसी हॉरर मूवी के अंदर आ गए। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं गई वहाँ पर, और ना बच्चे गए। बच्चे दूसरी राइड्स एंजॉय कर रहे थे। और महा आइलैंड बहुत खूबसूरत है, और अभी वहाँ पे और कंस्ट्रक्शंस के काम हो भी रहे हैं, लेकिन जो जितना भी है बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बहुत प्यारा, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और विंटर वंडरलैंड की वजह से तो और ही 4 चाँद लग गए हैं। और इन विंटर वंडरलैंड की जो टिकट्स थे वो हमारे लिए फ्री थे, कॉम्प्लीमेंट्री। हमारे हस्बैंड के ऑफिस की तरफ से हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम जाएं और अपनी राइड्स को एंजॉय करें वहाँ जाके, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो हम लोग पहुँच गए, और फिर बच्चे जल्दी जल्दी से अपनी अपनी फेवरेट जो उनकी राइड्स होती हैं उन्होंने वो लेनी शुरू कर दी। और मैं तो क्योंकि ले नहीं सकती हूँ, सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी है इतनी राइड्स, वरना मैं भी काफ़ी राइड लेती थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं व्हील में बैठ जाती हूँ। वैसे भी व्हील में बैठने का शौक़ किसको नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ऊंचा नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छी खासी हाइट पर था। तो वहाँ से मैंने कहा कि भाई आ जाओ मेरे साथ, तो इसमें तो कोई डरने की बात है नहीं, और सेफ़ था। एक जो है केबिन बना हुआ था, उसके अंदर से हम
इसलिए डरने की तो कोई बात ही नहीं थी। ख़ैर वहाँ जब बैठ गई तो उन्हें भी लगा कि भई इसमें तो कोई भी डरने वाली बात नहीं, और महा बहुत खुश हो रही थी कि मम्मा मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। और इतनी स्लो 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 जो है व्हील ऊपर जा रहा था, और जाते जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था वैसे वैसे नीचे की सारी चीज़ें छोटी छोटी होती जा रही थी, और दूर दूर तक हमें समंदर और दूर दूर के नज़ारे जो हैं वो नज़र आ रहे थे। ये झूला भी आपको एक नज़र आ रहा होगा कि कितनी हाइट पर जाकर जो है वो राउंड ले रहा है। ऐसी राइड में बैठने के लिए तो लाजमी आपका दिल बहुत मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा हमने कुछ और राइड्स भी ली जो कि हमें ज़्यादा ख़तरनाक नहीं लग रही थी, और फिर बहुत इन्जॉय किया। बच्चों ने भी अपनी अपनी पसंद की राइड्स ली, इन्जॉय किया। बहुत मज़ा आया हम लोगों को यहाँ पर। आप लोग वो भी जाएं और इन्जॉय करें विंटर वंडरलैंड में। उसके बाद बच्चों को लग गई भूख। इतने ज़्यादा झूले झूलने के बाद तो उन्होंने कुछ छोटे मोटे स्नैक्स खाए, और फिर हम अपने डिनर के लिए आ गए स्पाइस एंड सिजलिंग रेस्टोरेंट, जो कि हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल्स भी हैं और पाकिस्तानी खाने भी हैं। और लेकिन बच्चों ने तो खाना होता है बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह, तो उनके लिए हमने पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर कर दिए थे, और हमने अपने लिए वही देसी खाने कढ़ाई और बारबेक्यू वगैरह ऑर्डर किया था। तो बच्चों का खाना पहले आ गया था, और इनका बर्गर इतना टेम्पटिंग, इतना जूसी था कि इससे पहले मैंने यहाँ दोहा में इतना ज़बरदस्त बर्गर नहीं खाया। और पिज़्ज़ा भी इनका बहुत मज़े का था, बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट। और हम लोगों ने ऑर्डर की थी चिकन कढ़ाई और मलाई बोटी, जो कि वो भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ही थी। सो आज का व्लॉग बस यहीं तक। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।